जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव। देखते हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी अपठित पद्यांश से 5 से 7 8 नंबर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन पद्यांशों को और जो गद्यांश हैं इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। इनके भावों को, इनके अर्थों को और इनके शब्दों को अगर समझ गए तो आपके 8-9 नंबर एकदम निश्चित ही सही होंगे। तो देर ना करते हुए देखते हैं पद्यांश है। निर्देश है प्रश्न संख्या 125 से 130। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, सीटेट में सबसे उत्तर सभी सही होते हैं, लेकिन सबसे उचित जो उत्तर होता है उसी उत्तर को सीटेट सही मानता है। तो सबसे बेहतरीन उत्तर को इसमें से चुनना है। पहले आपको अच्छी तरीके से काव्यांश को क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ कर के उससे प्रश्न, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सो आपको देना है उत्तर। तो देखिए, ये कहानी कविता है बचपन की। लेखिका लिखती है अपने बचपन को याद करते हुए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर, मैं रोई माँ काम छोड़कर, आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांत, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांत, वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए, आपको इसका अर्थ जानना कोई ज़रूरी नहीं, कोई बेहतरीन नहीं, एक दो शब्द के अर्थ पूछता है, सबके अर्थ नहीं पूछता है। अगर आपको अर्थ बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, प्रश्न 25 है। बचपन शब्द है, बचपन शब्द क्या है, ये पूछ लिया कि बचपन शब्द क्या है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो बचपन जो शब्द है वो संज्ञा है, ठीक है। बचपन शब्द का है, संज्ञा है। अब कैसे संज्ञा है कि देखिए, और इसमें संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा कौन से, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं,
तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसके बाद जातवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा होती है। तो तीन प्रकार की संज्ञा होती है। तो जिससे संज्ञा से व्यक्ति के गुण का, उसकी दशा का, उसके धर्म का पता चलता हो तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो बचपन है, इसमें बचपन बच्चा से, बच्चा मूल शब्द है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ने से बना भाववाचक संज्ञा बचपन। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, नंदन बंसी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया, इसका भाव क्या है? तो कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ये नंदन बंसी, जिस प्रकार से नंदन वन में पुष्प खिले हुए हैं, खुशबू है, तो आनंद होता है जहाँ पर पुष्प होते हैं। बाबा नंद की कुटिया जैसी। अगला है, मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप, युक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप, युक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चों को। तो तू कवियत्री किसे बुला रही है? बचपन को बुला रही है, तो स्वाभाविक है बचपन को ही कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर अगला, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बचपन के आनंद की याद में वो बचपन को बुला रही है। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है? बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, खुशी की। किसकी अनुभूत होती है? खुशी की। बच्चे की जब आंखों निकलते हैं आंसू तो खुश होते हैं, अनुभूत होती हैं। प्यार के। प्रश्न नंबर 130 है, व्याकुल व्यथा मिटाने में उपयुक्त अलंकार है। व्याकुल व्यथा मिटाने में उपयुक्त अलंकार है। किसमें पूछा गया कि व्याकुल और व्यथा, इतने में पूछा गया है, तो इतने में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार है। अगर आपने व्याकरण जरा भी अलंकार पढ़े होंगे तो आप एकदम सटीक ठोक देंगे। ये 5% से पूछेगी संबंधित, तो आपने अच्छी तरीके से किए होंगे। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कैसे अलंकार है कि देखो, इसमें भी वह शब्द आया और इसमें भी क्रम से वह शब्द आया। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर वाह दोनों वाह क्रम से आए हैं, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ये पाँच क्वेश्चन थे इसी से संबंधित, कविता से। इसी प्रकार से आपको, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली, थोड़ा भी समझ लिया, तो इस प्रकार से आप 5 नंबर प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर पाएंगे प्रिपरेशन। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो सर्वप्रथम आपको मिल सके और अच्छी तरीके से इन्हों पढ़ करके, समझ करके
और अपने जीवन में ढाल सकें। पढ़ें ज़रूर, सुनें ज़रूर, अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को अंत में लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अपने हिसाब से आप बताइए, उसी हिसाब से हम वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।